केदारनाथ उपचुनाव के लिए बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। वहीं मंगलवार को डॉक्टर आशुतोष भंडारी और रमेश नौटियाल ने नामांकन प्रपत्र खरीदा था। आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए 173 बूथ बनाए गए हैं। काउंटिंग हॉल का चयन कर लिया गया है। अनुश्रवण के लिए 8 सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 90,540 मतदाता हैं, जिनमें से 45,775 महिला मतदाता शामिल हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी गठन के लिए जो है 173 पोलिंग स्टेशन का चयन निर्धारित किया जा चुका है और उनकी पोलिंग टीम्स का गठन के लिए जो है पोलिंग पर्सन का रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया प्रथम चरण में पूर्ण हो चुका है। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ उपचुनाव के लिए लगातार तैयारियां की जा रही है और नामांकन की बात की जाए तो अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। ऐसे में अभी तक कितने प्रत्याशी सामने आ चुके निर्दलीय, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है? जी, बिल्कुल दिव्या, केदारनाथ उपचुनाव की अधिसूचना जारी होते ही अब क्योंकि नामांकन प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया है और 29 अक्टूबर जो है नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। 30 अक्टूबर को मतदान पत्र की जांच होनी है और उसके बाद 4 नवंबर को जो है नाम वापसी की तिथि होगी। लेकिन अभी तक एक ही निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान, उन्होंने ही यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। इसी के साथ ही राष्ट्र पार्टियों ने हालांकि अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है और कई सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि भाजपा से संभावित प्रत्याशी जो है ऐश्वर्या रावत, उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है और वो जल्द ही अब नामांकन पत्र दाखिल कर सकती हैं। कल ही ऐश्वर्या रावत ने जो है नामांकन पत्र खरीदा है और ऐसे में संभवतः ये स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा से कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है ऐश्वर्या रावत हैं। राष्ट्रीय और वहीं विपक्ष कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से संभवतः मनोज रावत ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और संभवतः आज क्योंकि कांग्रेस कमेटी की एक हाई लेवल मीटिंग देहरादून में होने वाली है और उसके तुरंत बाद प्रेस वार्ता कांग्रेस कमेटी करेगी, जिसमें पूर्व विधायक मनोज रावत हैं, मुख्य ऑब्जर्वर गणेश गोदियाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं। तमाम जो नेता हैं वो आज कांग्रेस भवन में मौजूद रहेंगे और उसके बाद संभवतः आज कांग्रेस जो है प्रेस वार्ता कर केदारनाथ में प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है, क्योंकि एक इस समय आपसी मतभेद दोनों ही पार्टियों में ये चल रहा है कि भाजपा ये आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि जब हम नाम प्रत्याशी की घोषणा कर देते हैं उसके बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस मिथक को तोड़ने का प्रयास आज जरूर करेगी और संभवतः आज कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। और जैसे कि हमने बताया कि जो कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी रुद्रप्रयाग के हैं, उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा है कि ऐश्वर्या रावत ने हालांकि अभी माफ़ कीजिए नामांकन पत्र खरीदा है, तो ऐसे में संभवतः दोनों ही दावेदार जो है अब स्पष्ट कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि भाजपा से ऐश्वर्या रावत और कांग्रेस से मनोज रावत ही दावेदार होंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर से कहा कि ऐश्वर्या रावत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होंगी, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है, कोई घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। ऐसे में क्या माना जाए, कब तक यहाँ पर घोषणा की जाएगी, या फिर ये फौरी तौर पर ये मान लिया जाए क्योंकि नामांकन पत्र खरीद लिया है इसलिए यही प्रत्याशी हैं?
जी बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि अगर आप नामांकन पत्र ऐश्वर्या रावत खरीदती है, क्योंकि एक प्रबल दावेदार वो मानी जा रही है, और क्योंकि भाजपा ने घोषणा जो की है कि 28 नवंबर को हम 28 अक्टूबर को हम नामांकन दाखिल अपने माफ़ कीजिए 27 अक्टूबर को हम नामांकन दाखिल करेंगे, और उससे पहले अब आज क्योंकि 26 हो गई है, तो आज या कल में जो है प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से नामांकन पत्र खरीदने की आधिकारिक ने घोषणा की है, अधिकारी ने जो जानकारी दी है निर्वाचन अधिकारी ने, तो उस हिसाब से ये स्पष्ट कहीं न कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐश्वर्या ही यहाँ पर भाजपा की दावेदार हो सकती हैं। अच्छा, प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए तो इसी बीच प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इस स्थान पर, और किसी तरीके का कोई मतभेद ना हो उस क्षेत्र में, किस ऐसे लेकर प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? जी बिल्कुल, उसके लिए निर्वाचन आयोग पूरी सतर्कता से कार्य कर रहा है। लगातार सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। केदारनाथ जो विधानसभा है उसमें पूरे जनपद में ही आचार संहिता लागू कर दी गई है, और ऐसे में क्योंकि पोलिंग बूथों की सुरक्षा हो, मतगणना स्थलों की सुरक्षा हो, पोलिंग स्थानों बूथों का चयन हो, इसी के साथ ही तमाम सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं को किस प्रकार से अधिक पोलिंग बूथों तक पहुँचाया जाए, नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, और इसी के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में जब भी चुनाव प्रचार होंगे तो एक बड़ा लेवल इस समय बन जाएगा, क्योंकि 5 मंत्रियों की ड्यूटी जिस प्रकार भाजपा ने पहले ही केदारनाथ मंडल में, केदारनाथ विधानसभा में लगाई थी, उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दौरा कर सकते हैं, इसलिए मुख्य फोकस यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा कि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। उसके लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन के साथ ही तमाम जो पुलिस बल है वो इस समय मुस्तैद है, और कहीं ना कहीं केदारनाथ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, बड़कोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में जल्द विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होने वाली है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत यमुनोत्री धाम के दर्शन करने पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। साथ ही डॉक्टरों की तैनाती का आश्वासन उन्हें दिया गया। डॉक्टर जरूर चाहिए। हाँ, जो वहाँ बहुत जरूरत है। वहाँ पे यमुना घाटी का पैसा भी सुनो, सारे ऐसे गिर जाते हैं। हड्डी वाले तो बहुत तेज लोग शीशे के डॉक्टर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नरेश शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। नरेश शर्मा ने इस्तीफा देने का कारण अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों को बताया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताया था, केजरीवाल उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल हुए हैं। साथ ही देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाली आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नरेश शर्मा 2022 में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से आम आदमी पार्टी का टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। उसमें 100 लोगों के लगभग नाम उन्होंने जारी किए थे कि भाई ये लोग भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भ्रष्टाचारी लोग हैं। आज उन्हीं की गोद में केजरीवाल जाकर बैठे, उसी इंडिया गठबंधन में केजरीवाल बैठे हुए हैं। आप जो कहते हो वो बिल्कुल भी नहीं करते। आपने कहा कि भाई मैं दारू नहीं पीता, दिल्ली को अंदर ना ही दारू बेचूंगा ना बिकने दूंगा। आपने कहा मनीष सिसोदिया दारू नहीं पीते, केजरीवाल दारू नहीं पीते, लेकिन आप हर मोहल्ले में दारू की दुकान आपने खुलवा दी, और यही नहीं, एक के साथ एक फ्री करा दिया, जिसका नतीजा ये रहा आप जेल भी गए, मनीष सिसोदिया भी जेल गए। तो ये आप एक भी अपनी नीतियों पर खरा नहीं उतर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बाजारों में मिलावट की आशंका को रोकने के लिए विभाग लगातार सैंपलिंग और छापेमारी कर रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव ने हरिद्वार का दौरा किया, साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिठाई विक्रेताओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जिससे त्योहार के दौरान मिलावटी मिठाइयों का बाजार में प्रवेश न हो।
मिठाइयों की खपत बहुत ज़्यादा मार्केट में है और उतनी जो हमारी डिमांड है वो पूरी हमारी सप्लाई नहीं हो पाती, तो तरह तरह से आसपास के बॉर्डर एरिया से जो नकली मिठाइयाँ जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है वो आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो उसके दृष्टिगत हम आज इस बार बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमारे जो सैंपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनसेफ आए हैं। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग बढ़ाने पर कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ताकि जनता में एक हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज जाए और हाइजीन के को लेकर एक मैसेज जाए, और जितनी भी ये मिलावटखोरी वाली चीज़ें हैं उन पर एक अंकुश लगे। लेकिन ये भी है क्योंकि हमने सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। वहीं उत्तरकाशी जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिसकर्मियों ने उत्तरकाशी मुख्यालय से विश्वनाथ चौक, कोर्ट रोड, हनुमान चौक समेत कई स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस ने आम जनता से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों का प्रचार प्रसार करने से भी बचें। जो पूर्व की धारा है, जो वर्तमान में 163 है, ये आमजन लोगों से अनुरोध है कि ये बाजार में कोई प्रतिबंध नहीं है, बाजार बिल्कुल बाजार खुल सकता है। आमजन मानव के लिए आमजन मानव से चल रहे हैं।